ठीक है, एक क्लास हमारा पूरा इंट्रोडक्शन में चला गया था। तो ये हमारा लीनियर अलजेब्रा का क्लास नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, जितने बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो को देखेंगे वो लोग इस बात का ध्यान रखना कि आपको क्लास को रेगुलर देखना है ना, क्लास को लाइन से देखना है, बीच बीच का क्लास उठा के नहीं देखना है। चलो स्टार्ट किया जाए। हम्म लीनियर अलजेब्रा का क्लास नंबर 3 है आज हमारा। हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़े थे, ओके थोड़ा इसे ऑन कर देता हूं। आगे बढ़ाते हैं, चलिए लिखिए। नोट, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा प्लीज जितने बच्चे लाइव है रिप्लाई करना भाई ना। देखो, नोट करके लिखिएगा, पिछले क्लास में जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी पढ़े थे उसके आगे देखना ध्यान से ना। इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है इसको ध्यान रखना। पहले का कॉलम, क्वेश्चन भी कराया था इसमें, पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, दूसरा मैट्रिक्स के, बस एक ही कंडीशन है, बाकी उसके अलावा कुछ भी हो। आज उसमें कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन वी से a commutes with B। अगर ए बी जो है बी ए के इक्वल हो जाए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसा हो कि ए बी बी ए के इक्वल हो जाए, तब हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि ए कम्यूट्स विथ बी, मतलब ए जो मैट्रिक्स है वो बी के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आप लोग जब बीएससी पढ़ रहे थे तो आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उसी को हम मैट्रिक्स में बोल रहे हैं, हिंदी में पढ़ते हैं ना साहचर्य नियम। क्लियर हो गया? नहीं नहीं, संवरक साहचर्य, क्या क्रम विनिमय ऐसे कुछ बोलते थे ना। ठीक, तो अगर ए बी इज इक्वल टू बी हो जाए तो हम उसको मैथमेटिक्स फॉर्म में बोलते हैं ए कम्यूट्स विथ बी। दूसरा दूसरा लिखेगा, अगर ए बी का वैल्यू माइनस बी ए के वैल्यू के बराबर हो तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो ए है वो एंटी कम्यूट्स है किसके साथ, बी के साथ, विथ बी। क्लियर हो गया? माइनस है तो एंटी कम्यूट्स, रिप्लाई करना भाई बीच बीच में। और लिखिए अगला तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस is associative if मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी जो है, कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में है, अगर वो एसोसिएटिव होगा, अगर कंफर्मेबिलिटी इज एश्योर। ठीक है, ये तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है।
इसका कहने का मतलब यह है अगर बी और सी दो मैट्रिक्स है, अगर उन दोनों का इनटू करूं, बाद में फिर ए लगाऊं, या फिर ए बी का पहले मल्टीप्लीकेशन करूं बाद में सी लगाऊं, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ये हम बीएससी में पढ़ते थे, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे, वही है बस, ये मैट्राइसेस में भी लागू होता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बस जो लास्ट क्लास में पढ़े थे अपन ना, उसी का कुछ प्रॉपर्टी देखे हैं। अब मेरे खास इतना आप लिख लिए होगे तो आगे बढ़ते हैं, रिप्लाई करना कोई दिक्कत होगा। इसका कुछ रिजल्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? रिजल्ट। रिजल्ट नंबर फर्स्ट देखिए, इफ A is square matrix of order n, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मैट्राइसेस का गुणा करता हूं, बहुत सारे स्क्वायर मैट्राइसेस का गुणा करता हूं, टोटल k टाइम्स गुणा करता हूं। कितना टाइम्स? k टाइम्स। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं ना, वैसे a इंटू a कर रहे हैं। कितना टाइम्स कर रहे हैं? k बार। तो ये एग्जिस्ट करेगा, पहली बार विद्यमान होगा, ऐसा वैल्यू आएगा, और इसका वैल्यू होता है a के पावर k। याद रखना, इसका वैल्यू क्या होता है? a के पावर k। इस रिजल्ट को याद रखना, इसको क्वेश्चन बनाते समय इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे स्क्वायर मैट्राइसेस हैं, अगर उनका हम k टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो पहली बात तो वो एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होता है, मतलब वैल्यू कुछ न कुछ देगा, और उसका वैल्यू a के पावर k के फॉर्म में आएगा। बस अभी सुन लो, क्वेश्चन बनाएंगे तो आप इसको यूज करेंगे। दूसरा रिजल्ट लिखते जाइएगा, फिर मैं समझा रहा हूं ना, पहले लिख लीजिए, पहले फिर समझाता हूं। इफ a एंड b आर टू मैट्राइसेस such that A into B exist, अगर A और B दो मैट्राइसेस हैं तो इन दोनों का इनटू मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल हो जाता है, एग्जिस्ट कर रहा है मतलब हो जाएगा। देन इफ सम ऑफ द एलिमेंट इन ईच रो, तो उस मैट्राइसेस के हर रो का जो सम होगा, ए मैट्राइसेस का, इज ए। लिखिए, फिर मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल देकर समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, लिखो। एंड सम ऑफ द elements of each row of B is B, then sum of the elements of each row of AB इज इक्वल टू A इंटू बी। अब ये क्या लिखा हूं उसको आप एग्जाम्पल से समझिए, फिर मैं आपको थ्योरी जो लिखा हूं उसको समझाऊंगा। अब आप इसमें एग्जाम्पल समझिए। जैसे देखो, जो लिखा हूं थ्योरी वो क्या लिखा गया है उसको मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। कि मान लीजिए ए कोई आपके पास एक मैट्राइसेस है, मान लीजिए 1 2 3 क्रॉस 3 का है, क्योंकि अपन स्क्वायर मैट्रिक्स में, सारा स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। 5 0 1 2 2 2 ऐसा कोई मैट्राइसेस है,
और एक दूसरा मैट्रिसेस है बी इज इक्वल टू 002 200 020, ऐसा दो मैट्रिसेस है। तो जो थ्योरी बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के हर रो का सम, इसका सम कितना मिलेगा, तो 2 3 और 3 3 कितना हो जाएगा 6। इस रो का सम कितना होगा 5 0 5 और 0 और 5 प्लस 1 6। इस रो का मैट्रिसेस के 2 2 4 6। इस रो के हर रो इस मैट्रिसेस के हर रो का सम कितना होगा 2, ये 2 और ये 2। तो अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं, बाय द वे मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो मल्टीप्लीकेशन अगर मान लिया इन लोगों का करता हूं, a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, चलो तो करो ऐसे डायरेक्ट बताओ। तो इस रो का इस कॉलम के साथ होता है, सब आपको पता होगा। इस रो का इस कॉलम के साथ मान लिया करूंगा तो कितना होगा 101 224 3 इंटू 0 0। तो फाइनली क्या बचा 4, इतना आता है ना। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ होता है, तो 1 2 तो 0 0 के साथ खत्म होगा, 3 दूनी कितना हो गया 6। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ होता है, तो ये दोनों जाके 0 हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। पहले इंटू कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं। चलिए आगे बताइए, इस रो का फिर इस कॉलम के साथ करो तो 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 1 इंटू 0 कितना हो गया 0। फिर बताइए इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो क्या होगा बताओ, 5 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और बाकी दोनों 0 0 है 0 हो जाएगा। इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 0 2 2 कितना हो जाएगा 4। इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे क्या होगा 0 0 कितना बचेगा बताओ, बोलो 4। इस रो का इस कॉलम के साथ 2 2 कितना हो जाएगा 4। ये सब तो मेरे ख्याल से आता होगा आपको, 11 12 में खूब रगड़े उन चीजों को। अब जो भी है इंटू करने पे जो आया, लेकिन आप देखो कि इंटू करने के बाद जो पहले रो का सम है वो कितना आया बताओ, बोलो 6 4 10 10 2 12 0 2 2 प्लस 10 12 4 4 4 12। आप एक चीज ध्यान दे पा रहे हो कि ए मैट्रिसेस का जो पहला रो है 6 है सम, बी मैट्रिसेस का पहला रो का सम 2 है, और 6 इंटू 2 करने से 12 आता है, दिख रहा होगा। यहां 6 है, यहां 2 है, 6 इंटू 2 12 आएगा। यहां 6 है, इसका 2 है, 6 इंटू 2 12 आएगा। अब मेरे ख्याल से जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एक मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है ना, दो मैट्रिसेस है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहला मैट्रिक्स का जो पहले रो का सम होगा उसके पहले रो का सम उन दोनों का इंटू करने से इसके पहले रो का सम दिखाई देता है। वैसी दूसरा रो तीसरा रो का कहानी रहेगा। यही चीज मैं आपको थ्योरी में बोल रहा था कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एग्जिस्ट, पहली बात तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। देन इफ सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच रो, पहले मैट्रिसेस का जो पहले रो का जो सम है मान ली जाए वो ए है, कितना है ए है, वैसे ही दूसरा रो दूसरा मैट्रिसेस सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ बी इज बी, दूसरे रो का जो दूसरे मैट्रिसेस के एवरी रो का सम मान लीजिए बी है, तो जो ए इंटू बी होगा, जो मैट्रिसेस ए इंटू बी आएगा उसके हर रो का सम इसके पहले रो का सम इसके पहले रो के सम के इंटू होगा। देखो लिखा देन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ईच रो ऑफ ए बी इंटू इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू बी। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको बात। वही चीज मैं आपको एग्जांपल में लिख के समझाया। अब बताइए यहां तक क्लियर है? दोनों जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार फटाफट रिप्लाई करिए कि जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था वो आपको क्लियर हो गया अच्छे से। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए था, ध्यान रखना इस बात को। ओके गुलशन, हाँ सर। किरण, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे अगला प्रॉपर्टी लिखिए। देखो भाई मैं आपको ना बहुत सारी चीजों को बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी अच्छे से। अगला लिखिए, ये दूसरा प्रॉपर्टी था ना, सेकंड नंबर। अब आपको मैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टी बता रहा हूं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी लिखिए।
इफ sum of each elements of column नहीं, if sum of each elements, हाँ ठीक, of column of A is equal to A। अब जो रो में पढ़े थे वही कॉलम में पढ़ा रहा हूं। जो प्रॉपर्टी रो के लिए देखे वही प्रॉपर्टी अब कॉलम के लिए चेक कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यही लिख दे रहा हूं ना इसको, A is equal to A, sum of each elements of column of B is equal to small b, then sum of each elements of column AB is equal to A into B। ओके, क्लियर है? जो अपन रो में प्रॉपर्टी देखे वही कॉलम में भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। अब इसका एग्जांपल देख बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस of order n, अगर कोई a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, whose each row sums to a, then sum of the elements of each row of a के पावर k is a के पावर k। अब क्या बोल रहा है इस प्रॉपर्टी को, सुन लीजिए ध्यान से। मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको चीज को, फिर आपको थ्योरी पढ़ना है ध्यान से। कि मान लीजिए एक कोई स्क्वायर मैट्रिसेस है एन ऑर्डर का। एन ऑर्डर का मतलब एन रो एंड एन कॉलम है, एन रो एंड एन कॉलम है, और पहला रो का जो सम है वो ए है, दूसरे रो का सम भी ए है, तीसरे रो का भी सम ए है, वैसी एनवे रो का भी सम क्या है बताओ, बोलो ए है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया मेरी बात? सारे रो का सम कितना है, ए है। ओके, तो यहां पास समझिएगा ना ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। सारे रो का सम कितना है, ए है। तो अगर इसी टाइप के बहुत सारे मैट्रिसेस का गुणा कर दूं, मल्टीप्लीकेशन कर दूं आपस में, जैसे ए के पावर के लिखता हूं, ए के पावर के मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितना टाइम्स, के टाइम्स, कितना टाइम्स, के टाइम्स। ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन मैं कर देता हूं, तो यहां पास इस मैट्रिसेस के हर रो का सम ए है, इस मैट्रिसेस के हर रो का सम ए है, इस मैट्रिसेस के हर रो का सम ए है। तो टोटल इसका वैल्यू, टोटल जो ए के पावर के वाला मैट्रिसेस होगा उसके हर रो का सम ए के पावर के होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। बताइए इसमें कोई समस्या है क्या? वही लिखा हूं, if A is a square matrices of order n whose each row sums to A, then sums of the elements of each row of A के पावर k is A के पावर k। अगर इसके हर रो का सम A है तो इस टाइप के बहुत सारे मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन करूं, जिसको मैं A के पावर k बोलूंगा,
उसके भी हर रो का सम a के पावर k दिखाई देगा आपको। चलिए बताइए, रिप्लाई करो जल्दी फटाफट। समझ में आया है वाला? किरण, गुलशन रिप्लाई करना। ठीक, चलो बढ़िया। अब आगे देखो, 5th नंबर प्रॉपर्टी, इफ a is a square matrices, if A is a square matrix, okay, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके कॉलम का सम A है। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉलम का जो सम है वो A है। कॉलम सम ऑफ A इज इक्वल टू स्मॉल a, उसके सारे कॉलम का सम A है। तो यहां भी मतलब इसी प्रॉपर्टी को लिख रहा हूं, ये रो के लिए था, इसी को कॉलम के लिए लिख रहा हूं और कुछ नहीं है। देन sum of each elements of each column of a के पावर k इज इक्वल टू स्मॉल a के पावर k। मतलब ये जो रो के लिए लिखा हूं सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी अप्लाई होगा। गुलशन सी है सर? क्या बोल रहे हो जी? गुलशन रिप्लाई करो, क्या सी है? क्या सी है बोले? क्या बोल रहे हो? समझ नहीं पा रहा हूं मैं। क्या बोल रहे हो गुलशन? सी मतलब के एन? क्या के एन होगा? ऐसा होता है, ध्यान रखना, ठीक है जी। क्लियर हुआ? विकास सुनो ना, एक मिनट ना, रिप्लाई करो जी, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए था प्रॉपर्टी, ध्यान रखना ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन किया जाए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन लिखिए, इफ a इज इक्वल टू if a is equal to 5, 15, 20, 10, 20, 10, 2, 3, 35, सॉरी एक मिनट ना, 1, 1, 38 और है 2, 3, 35, यानी 4 रो, सॉरी कितना रो है? 4 रो और 4 रो है और 3 कॉलम है। ध्यान रखना ना, 4 रो एंड 3 कॉलम है, यानी 4 क्रॉस 3 का है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखना। एंड दूसरा मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स ए इज बी इज इक्वल टू 15, 30, सॉरी 5 है, 10, 35, 11, 34। ये आपका 3 क्रॉस 2 का है, यानी 3 रो है और 2 कॉलम है। अब आप बोलोगे, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं, लिखिए साथ में।
sum of all elements in AB is equal to what? The option is A 7000, option B is 7500, option C is 7200 and option D is 8000. ओके, अब इस क्वेश्चन को बनाना है, अब ध्यान से सुनिएगा ना, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज ध्यान रखना, आप लोग ज्यादा पैनिक मत होना ना। हम लोग जितनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है एटलीस्ट सेट एग्जाम के लिए। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आप मस्त सेट निकालो, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा, उसका भी सिलेबस में पढ़ा दूंगा, उसको पढ़ो और बन जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर। समझ में आ गया है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है, अब यहां पर A इंटू बी करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले बात दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ाया तो उसको ध्यान रखना कि दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लीकेशन तभी हो पाता है जब पहले वाले का कॉलम, ये पहला रो को शो करता है, दूसरा कॉलम, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा है कि नहीं है, पहले ये चेक करो। बिल्कुल है, पहले का कॉलम 3 है, दूसरे का रो 3 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखना ना। यहां पर पूछा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन AB, AB के सारे रो और कॉलम का सम कितना होगा, जितने एलिमेंट है उनका सब का सम पूछा है। अब इसको बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए कि मैं आपको मल्टीप्लीकेशन का जो प्रॉपर्टी बनाया था उसको उठा के आप करो। इसी में बताऊं कि करूं अलग से? चलो इसी में बताता हूं डायरेक्ट। इसके पहले रो का सम कितना होगा बताओ जल्दी, फटाफट बोलो। 5 15 20, 20 20 40 हो गया 40। दूसरे रो का सम कितना होगा? 10 20 30 और 40 40। तीसरे रो का सम कितना हुआ? 38 39 40। और फोर्थ रो का सम कितना हुआ? 35 36 37 38 39 40 40 हुआ। कितना हुआ? 40। इसके हर रो का सम बताओ कितना हुआ? ये 40, ये 15 है ना, सॉरी सुधार लेना थोड़ा सा ना, 15 है ये ना। ये कितना हो जाएगा? 45। ये आपका कितना हो जाएगा बताओ बोलो? 45। और ये कितना हो जाएगा बताओ बोलो? 34। ये भी 45 होगा, होगा 45। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर हम जानते हैं A इंटू बी करने से जो भी वैल्यू आएगा, क्या क्या वैल्यू आएगा उसको भी ध्यान रखना। इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए, फिर जो बच गया वो यहां लिखा था। इसमें क्या बचा? 4। इसमें क्या बचा बताओ बोलो? 2 बचा। तो ध्यान रखना कि यहां पर हमारे पास 4 रो निकलेगा और 2 कॉलम निकलेगा, याद रखना। समझ में आ रहा है मेरी बात? यार उससे हमको मतलब नहीं है, 4 ठो रो आएगा, ध्यान रखना। कितना ठो रो आएगा? 4 रो और 2 कॉलम निकलेगा। क्लियर हो रहा है? तो बताओ, मैं आपको बताया था गुणा करते समय कि इन बातों का ध्यान रखना है कि यहां पास इसमें 40 है, इसमें 45 है, मल्टीप्लीकेशन कर दो। 40 है और क्या है बताओ बोलो? 45। 40 45, हर में वही स्थिति है। 40 45 40 45 40 एंड 45। अब 40 45 का गुणा करोगे कितना आता है बताओ बोलो? 1800 आता है। मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो इतना आप। कितना हुआ? 1800, 1800 और 1800। यहां तक क्लियर है मेरी बात? अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पास 4 ठोरो निकला। पहले का 1800, दूसरा 1800, 1800 1800, सबको उठा के जोड़ लो। कितना हुआ बताओ? 18 एकम 18, 18 2 36, पहाड़ा जानते हो? 18 चौक 72, 00। तो टोटल यहां पर सम पूछा था, ध्यान रखना ना, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन AB। अब भाई पहले रो का सम इतना है, दूसरे कितना, तीसरे कितना, फोर्थ का इतना है, तो सारे का सम कितना हुआ? 7200। तो आपका ऑप्शन हो गया नंबर C। अब बताओ, क्वेश्चन में दम नहीं है यार, बस कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, क्वेश्चन में दम नहीं है। बताइए यहां तक क्लियर है? फटाफट रिप्लाई करेंगे।
जल्दी रिप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताइए जल्दी, फास्ट रिप्लाई करो, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। हाँ सर आ गया गुलशन और किरण, आपको रिप्लाई करो फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन पूछा है, इफ द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन each कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो दे देना ना मेरे को, 2 ग्लास लेके आना, ठीक है। जाओ ला दो जी पहले प्लीज मेरे लिए, पर्दा बंद करना तो आज अच्छे से बंद गया ना। ऑफ, क्या लिखा है, इन ईच कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 100 is 1, then sum of all the elements of a के पावर 6 is what? The option is A1, B6, C 100, and fourth option is none. So what the solution? Please बताइए। If the sum of the elements in each column of a square matrices A of order 100 is 1, मतलब 100 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब 100 रो 100 कॉलम है, उसके हर रो का हर कॉलम का सम 1 है बोला है, देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के पावर 6 क्या होगा बताइए। चलिए अब एक क्वेश्चन का मैं पढ़ा चुका हूं आपको, मैं आप लोगों को 5 मिनट का समय दे रहा हूं, मैं पानी पी के आता हूं और इसको आप बना के रेडी रखिए, बनाइएगा। मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, ओनली 5 मिनट्स। जो प्रॉपर्टी अभी तक मैं पढ़ाया हूं समझ में आ रहे हैं, उसी के बेस पे बनना है। चलिए अब इसको बना के बताना मुझे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट का समय दे रहा हूं ना, पानी पी के मैं आता हूं, अब बना के रेडी रखना और सब लोग बताना, नहीं बनेगा तो भी खुल्लम खुल्ला बता देना।
हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। गुलशन 1 आंसर होगा, 1 होगा आंसर, और बाकी लोग रिप्लाई कर देंगे एक बार फटाफट बताइए। एक का आंसर आ रहा है, फिर रिप्लाई कर रहे हैं, क्या है बताओ, और बाकी लोगों का। अब यहां पर क्वेश्चन जो बोला है उसको तो मेरे ख्याल से आप पढ़ लिए। पहली बात तो अगर एक मैट्रिक्स है ए, कितने ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, 100 ऑर्डर का है, मतलब 100 कॉलम और 100 रो होना है, इस चीज को ध्यान रखना। पहले बात 100 कॉलम और 100 रो होना है, बोला है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 100 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, समझ में आ गया। और साथ में बोला है कि हर कॉलम का सम 1 होगा, जैसे ये पहला कॉलम है इसका सम 1 होगा, दूसरा कॉलम है उसका सम 1 होगा, तीसरा कॉलम है उसका सम 1 होगा, ऐसे ही जो 100वां कॉलम होगा 100 नंबर का जो कॉलम है उसका सम 1 होगा। ये सिर्फ एक मैट्रिक्स की बात हुआ है, क्लियर हुआ। ऐसे ही मान ली जाए, आप चीज को समझो, ये एक मैट्रिक्स की बात हुआ है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। अब ऐसे ही मान ली जाए, ऐसे ही मान ली जाए टोटल 6 ठो, टोटल ए के पावर 6 बोला है, मतलब कितना ठो बोला है, 6, 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही टोटल निकाल दोनों, ऐसे दे दो, दोनों क्लास रख दो, ऐसे ही खाना खा लिया, ठीक। ऐसे ही टोटल अगर 6 ठो ए के पावर 6 मतलब ये होगा ना, ऐसे ही टोटल 6 मैट्राइसेस है। अब इसमें पहले कॉलम का सम क्या होगा, तो ए के पावर 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है। दूसरा जो मैट्राइसेस है उसके दूसरे कॉलम का जो सम है वो भी 1 होगा, मतलब आप टोटल, आप समझो ना बात को, एक ठो मैट्राइसेस उसके पहले कॉलम का सम A1 है, तो वैसे ही ए के पावर 6 यही लिख देता हूं, ए के पावर 6 मैट्राइसेस के पहले कॉलम का सम क्या होगा, ए के पावर 6 होगा, 1 के पावर 6, सॉरी 1 के पावर 6, 1 के पावर 6। अब ये प्रॉपर्टी मैं कहां से लगा रहा हूं उसको भी मैं बता देता हूं। देखो 5th नंबर प्रॉपर्टी आप पढ़े थे, 5th नंबर, कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, यहां 100 ऑर्डर का दिया था, और उसके इसमें निकाल रहे हो तो एक ही में दो ना, पारी पारी देना, उसमें मत दो, गिलास गंदा रहता है। एक मिनट ना, एक ठोक दो, पहले रुक जाओ, एक ठोक में पीने दो, 1 मिनट रुकना ना जी, 1 मिनट तो पीने दो, 1 मिनट रुकना, 1 सेकंड ना, इसको दे दो, यहाँ रख दो, मैं निकाल लूंगा, रहने दो। कितना लगाया परीक्षा बुक को, कितना, 30 रुपीज मात्र, हाँ 25 लगाता है ये, 30 का, वो परीक्षा बुक को बोल रहा हूँ। अब जाओ तुरंत बात को लड़के से दे के आ जाओ, खुला होगा भी रूम उसका, नंबर रखे उसका, पहले कॉल कर लो उसको ना, रूम खुला है कि नहीं। जान रहे हो गायत्री मंदिर कहाँ है, हाँ हाँ बस बस, दरवाजा बंद कर देना, लो अब जाओ ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये जो 5th नंबर हम प्रॉपर्टी पढ़े थे, इस 5th नंबर प्रॉपर्टी यही तो पढ़े थे कि अगर कोई ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके हर कॉलम का सम अगर ए है, तो अगर ऐसे ही मैं ए के पावर के मैट्राइसेस ले लेता हूं, तो उसके हर कॉलम का सम ए के पावर के होगा। वही चीज अपन यहां अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्राइस उसके कॉलम का सम 1 है, तो ए के पावर 6 मैट्राइसेस के हर कॉलम का सम ए के पावर 6 होगा, ए के पावर क्या होगा, 6 होगा। अब ए के पावर 6 का मतलब आप जानते हो 1 ही होता है, ए बोल रहा हूं जी, सॉरी 1, 1 के पावर 6 तो 1 ही होता है, और 1 का अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है। और वही पूछा था कि देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के पावर 6 कितना होगा, बताइए 1 ही होगा, सीधी सी बात, कितना होगा 1। लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन ये पूछता कि ए के पावर 6 के हर कॉलम का सम कितना होगा, तो आप बोलते 100। लेकिन यहां पर बोला है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स,
अब a के पावर 6 के हर कॉलम का सम a के पावर 6 निकला है, और चूंकि ये 100 रो और 100 कॉलम का है, मतलब 100 कॉलम होगा। कितने कॉलम होगा? 100 कॉलम। यानी 1111 जो है 1111, देखो पहले a के पावर 6 के पहले कॉलम का सम 1 हो गया, पहले कॉलम का सम क्या हो गया समझना, 1 हो गया। दूसरे कॉलम का सम 1 हो गया, तीसरे कॉलम का सम 1 हो गया, चौथे कॉलम का सम 1 हो गया। समझ में आ गया? ऐसी 1 1 आपको 100 बार जोड़ना पड़ेगा। कितना बार जोड़ना, ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा 100 टाइम्स, क्योंकि ये 100 कॉलम का है। कितना? 100 कॉलम का है। अब 100 को 100 बार जोड़ोगे, कितना टाइम्स, यहां लिख देता हूं ना, कितना टाइम्स, 100 टाइम्स अगर आप ऐड करोगे तो 100 को 100 बार जोड़ो, एक को 100 बार जोड़ोगे तो आंसर आएगा 100। तो इसका आंसर 100 होगा, ना कि 1। मैं क्या बोला, समझ में आ गया मेरी बात? अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि हर कॉलम का सम कितना होगा तो आप बोलते 1 होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो पहले कॉलम का सम 1 के पावर 6 हुआ, दूसरे कॉलम का सम 1 के पावर 6 मतलब 1 हुआ। ऐसे ही अगर 100 कॉलम है और हर कॉलम का सम 1 है, तो 1 1 1 1 100 टाइम्स जोड़ोगे तो टोटल वैल्यू कितना आएगा? 100 आएगा, ना कि 1 आएगा। समझ में आया मेरी बात? गुलशन रिप्लाई करना एक बार। आप जो रिप्लाई किए थे कि सर 1 आएगा बोल के, वो 1 नहीं 100 आएगा आंसर। क्वेश्चन पूछा कुछ और है। ठीक है किरण, आप भी रिप्लाई कर दो एक बार। नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं एक बार और बताऊंगा, लेकिन आप रिप्लाई करोगे तब पता चलेगा मेरे को। बताइए जल्दी फटाफट। आ गया सर समझ में किरण, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, आराम से पढ़ना है ना। आप बोलोगे सर दोबारा बताओ तो मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन आप आराम से, आपके दिमाग में बातें जानी चाहिए। कोई बहुत हार्ड एग्जाम नहीं है ये, बस आपका दिल दिमाग खुला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1/4, 1/2, 1/4, 0, -1, 1, 1/2, 1/2, 2, 3, 5, -9, 1/7, 3/7, 2/7, 1/7। अब ये 4 रो एंड 4 कॉलम का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, फिर बोला है इफ, यही लिख देता हूं, चलो इसी में आगे लिखता हूं, इफ कैपिटल सी इज इक्वल टू 5 इंटू ए के पावर 100, देन सम ऑफ एलिमेंट्स इज व्हाट, क्या होगा बोलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफ C is equal to 80. Second option is of C is equal to 50. Third option is C is equal to 40. And fourth option is C is equal to 20. ये क्वेश्चन है। ओके, अब इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आराम से, क्या बोल रहे हैं समझिए पहले ध्यान से। क्वेश्चन पढ़े, क्या लिखा है बताइए। इफ ए इज इक्वल टू, एक 4 क्रॉस 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। यहां पर जो सी है उसको देके घबराओ मत, सी बस इतना बोल रहा है कि ए के पावर 100 इंटू 5 करने जो वैल्यू आएगा उसको सी बोला है।
देन सम ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो सी करने से जो सी का टोटल एलिमेंट सम ऑफ एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए, मैं बताता हूं इसको। सबसे पहली बात, आप देखो इस मैट्रिक्स का हर रो का सम कितना आ रहा है, या हर कॉलम का भी सम देख सकते हो, या रो में सब सेम हो जाता। देखो 1/4 प्लस 1/2 करो तो जरा एक बार, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 0 करोगे तो क्या निकलेगा बताओ। 0 को तो ख्याल लिखने का मतलब नहीं है। एलसीएम कितना आएगा 4 1, एलसीएम निकालने आता है 2 2 4 प्लस 4 ऐसी होगा, सॉरी 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 1 4, 4/4 होगा कि नहीं होगा। इसका वैल्यू क्या निकलेगा 1। तो इस रो का सम कितना निकाल रहा है 1, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको हटा के ना। इस रो का सम कितना निकाल रहा है 1, इसका भी आप चेक करोगे तो 1 - 1 तो खत्म, 1/2 प्लस 1/2 2/2 होगा, 2/2 कट फिट के क्या बचेगा 1। आप देखिए ये आपका 5 8 9 10 और 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा। यहां देखिए 1/7 1/7 2/7, अब 2/7 2/7 कितना हो जाएगा 4/7, अब 4/7 और 3 तो 7/7 कट फिट के क्या बचेगा 1। इतना आपको डायरेक्ट आना चाहिए, आप हायर मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हो। अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि हर रो का सम कितना हो रहा है बताओ, बोलो 1। एक मिनट रुकना ना। हेलो, हाँ पटेल सर नमस्कार। हाँ हाँ जी सर, बताइए सर। हाँ सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास अभी। हाँ आधा घंटा फ्री हो जाऊंगा, आएंगे क्या आप। आइए ना सर, आधे घंटे में आइए, मैं खाली हो जाऊंगा आधे घंटे में। जी जी जी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये निकल रहा है कि हर रो का जो सम है वो आपका 1 आ रहा है, आ रहा है 1। अब आपको ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं स्क्वायर मैट्रिक्स में, कहां है आपका 4th नंबर प्रॉपर्टी, आप देख लीजिए कि अगर हर रो का सम ए है तो अगर ए के पावर के टाइम्स, यानी ए के पावर के मैट्राइसेस लूं तो उसके हर रो का सम ए के पावर के निकलेगा। वैसे ही अगर यहां हर रो का सम 1 है और ऐसे ही मैं अगर ए के पावर 100 मैट्राइसेस उठा लूं तो इसके भी हर रो का सम 1 आएगा। हर रो का सम बोला हूं ना, अभी ध्यान रखना। इसके जो है लिख देता हूं, हर रो का जो सम है वो कितना निकलेगा 1 ही निकलेगा। अब अगर मैं 4 रो है 1 2 3 4, तो 4 रो का सम क्या होगा, इसलिए समेशन लगा दिया। सभी रो का सम करूंगा समेशन तो कितना होगा 4, पहले रो का सम 1, दूसरे रो का सम 1, तीसरे रो का सम, चौथे रो का, मतलब ए के पावर 100 जो मैट्राइसेस है उसके पूरे रो का सम कितना निकल गया 4 निकल गया। यानी टोटल एलिमेंट्स है ना, पूरे रो का सम कितना निकल गया 4 निकल गया। और यहां पर जो सी के बारे में बोला है वो सी क्या था, 5 इंटू ए के पावर 100 ही था। तो कर दो आप गुणा, और क्या करोगे, इसका वैल्यू क्या निकला है बताओ, बोलो 4 निकला है 4। तो कितना निकला बताओ, बोलो 5 चौक 20। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट है, 4th नंबर। चलिए आप बताइए, रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं आया, सीधी सी बात। आराम से बताइए, सोच के बोलोगे तो एक बार और बता देता हूं मैं, लेकिन आप पूछोगे तब। पावर 100 कहां गया सर जी, किरण आप समझ नहीं पा रहे हो लग रहा है। यहां पर जो मैं एक मिनट ना, इसको मिटा के सम लिख देता हूं, आप इस बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप देखो इस प्रॉपर्टी को, अगर कोई मैट्राइसेस है उसके हर रो का सम ए है, अगर ऐसे ही मैं के बार मैट्राइसेस लूं तो उसके हर रो का सम ए के पावर के निकलता है। प्रॉपर्टी हम 4th नंबर पढ़े, इस प्रॉपर्टी को यहां पर लगा रहा हूं कि इसके हर रो का सम 1 है।
ऐसे ही मैं a के पावर 100 टाइम्स मैट्राइसेस ले लूं तो उसके हर रो का सम भी क्या निकलेगा, a के पावर 100 निकलेगा। a के पावर 100 मतलब ए बोलता हूं जी बार बार, सॉरी, 1 के पावर 100 और 1 के पावर 100 मतलब 1 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमको अब ये पता चल गया कि ऐसा कोई मैट्राइसेस है a के पावर 100, उसके हर रो का सम 1 1 1 1 आ गया। अब ये मैट्राइसेस चूंकि 4 रो का है, तो अगर मैं इसी मैट्राइसेस के पूरे रो का सम निकालूं, पूरे रो का क्या निकालूं, सम निकालूं, तो पहले रो का सम 1 आया है, दूसरे रो का सम 1, तीसरे रो का सम 1, चौथे रो का सम 1, टोटल मिला के 4 आएगा, यानी सारे रो का सम 4 हो गया। फिर यहां क्वेश्चन में c इज इक्वल टू दिया था 5 इंटू ए के पावर 100, तो 5 तो ये है, a के पावर 100 का वैल्यू आ गया 4, गुणा इंटू करने के बाद मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका 20 आ गया, ये आंसर है। ठीक है किरण, हाँ जी आ गया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स माइंड से पढ़ना है, एकदम कूल होके, रिलैक्स होके, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है अपन को, हड़बड़ाने वाला काम ही नहीं करना है। देर से आया लेकिन दुरुस्त था। नेट सेट का पढ़ लिए, एग्जाम निकल नहीं रहा है, तो उस पढ़ाई का क्या मतलब है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, इफ A and B are square matrices of order n, then a plus b के पावर 2 is equal to what? First option is a square plus b square plus 2ab. Second option is a square plus b square plus ab plus ba. Third option is a square plus b square plus 2ab if and only if ab is equal to ba. Okay, and fourth option is a square plus b square if and only if ab is equal to ba माइनस ba, या फिर बोला है a एंड b एंटी कम्यूट्स, ये ऑप्शन। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है उसको समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, A and B are square matrices of order n, A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, देन A प्लस B का होल स्क्वायर इज व्हाट, क्या होगा इसका वैल्यू। तो एक तो हम फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये करेक्ट है। ऐसे तो 10th क्लास में हम लोग खूब पढ़े a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैट्राइसेस की बात हो रहा है। तो यहां पास मैं आपको बताया था एक चीज, अगर आपको याद होगा, प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़े कि ए बी बी ए के इक्वल हो जाए जरूरी नहीं है। आप बात को समझो, ए बी बी ए के इक्वल हो जाए, ये लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग, याद करो अगर आप लोग पढ़े होंगे। किरण निर्मलकर ऑप्शन ए, नहीं हड़बड़ाओ मत, रुको देखो आराम से। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होगे तो हम लोग पिछले क्लास में इस बात को पढ़े थे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए जरूरी नहीं होता है। अगर ए बी बी ए की इक्वल होगा हर जगह, तब जाके इसी को 2ab लिखते हैं, दोनों सेम हो गया। तो
तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हर जगह ए बी बी ए के इक्वल हो जाए जरूरी नहीं रहता। अगर ए बी बी ए हर जगह इक्वल होगा तभी जाके मैं 2ab लिख सकता हूं, इसलिए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, इसको सोचो, ये हो सकता है बिल्कुल। ए बी, देखो भाई आप इस चीज को समझो, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, ध्यान दो। जैसे यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको नियमानुसार ऐसे लिखा जाना चाहिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ध्यान से समझिएगा बात को। इसका इंटू होता है ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, फिर इस ए का इंटू बी के साथ तो ए बी हो गया, फिर बी का इंटू ए के साथ क्या हो गया, बी ए हो गया, अब बी का इंटू बी के साथ बी स्क्वायर हो गया। ऐसे नियमानुसार खुलता है। तो अगर ए बी बी ए के इक्वल होगा हर जगह तब जाके मैं उसको 2ab लिखूंगा, लेकिन हर जगह सेम कहां होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ए बी बी ए के इक्वल हो जाए नेसेसरी नहीं रहता, इसलिए ये पहला जो ऑप्शन लिखा है वो होगा ही, कंफर्म नहीं है, इसलिए उसको ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बी ए है, वो बिल्कुल दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोला है, देखो ध्यान देना, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab मतलब ए बी बी ए दोनों आपस में इक्वल हो जाए, उसमें कभी कंडीशन लिखा है इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि ए बी बी ए के इक्वल हो गया मान ली जाए, तब तो फिर 2ab होना तय है, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट है। जो मैं बात बोल रहा हूं क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल है बातें। अगला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली ना, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, हम लोग ए भी पढ़े थे कि ए बी का वैल्यू माइनस बी ए भी होता है, उसी को अपन बोलते हैं ए एंड बी एंटी कम्यूट्स, आज पढ़े इसको। तो अगर ए बी का वैल्यू माइनस बी ए के इक्वल है तो आप रख के देखो ना, ए बी का वैल्यू अगर माइनस बी ए के इक्वल हो, यहां पर रख देता हूं माइनस बी ए, तो ये दोनों कटेगा ना, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पास ये मल्टी ऑप्शनल वाला क्वेश्चन हो गया, मल्टी करेक्ट वाला, कि इसमें ऑप्शन 1 जो है वो गलत है, लेकिन 2 3 4 तीनों सही है। अब रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करना, अगर आपको समझ में ना आए तो मैं एक बार और बताता हूं, जल्दी फास्ट बताइए। पर किरण क्या बोल, पर दो सही ही तो 1 भी हो सकता है ना। देखो जी किरण, यहां पास गुलशन को समझ में आ गया। देखो जो पहला ऑप्शन लिखा है ना, ये जो ऑप्शन लिखा है, इस बात को समझो, अगर ये ऑप्शन को आपने करेक्ट बोला, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने सही बोला, इसका मतलब क्या होगा समझे, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां तक तो ठीक है, 2ab तभी आप लिख सकते हो जब ए बी हर कंडीशन में बी ए के इक्वल होगा, तभी आप बोल सकते हो करेक्ट होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तब ना जाके उसको 2ab लिखोगे। लेकिन हर जगह ए बी इज इक्वल टू बी ए कहां होता है, ये करेक्ट तब होता जब यहां पर बाजू में खुल्लम खुल्ला कंडीशन लिखा होता, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तब जाके मैं इसको 2ab को बोलता कि हाँ 2ab होगा ही होगा। लेकिन ए बी बी ए के इक्वल हो जाए हर जगह जरूरी नहीं, वो एक कंडीशन होता है, इसलिए 2ab को करेक्ट बोलना भारी मिस्टेक होगा। समझे मेरी बात को, नहीं समझे कि? ओके ठीक, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस हो गए, अब कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये ट्रेस क्या होता है इसको समझिए, पहले मैं लिखा देता हूं थ्योरी, फिर आपको समझाता हूं, आप लिखिए। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स
इज नोन एज ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स such that if a is equal to ए आई जे एलिमेंट को शो करते हैं इससे एम क्रॉस एन का एलिमेंट है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब एन रो एन कॉलम का ले लेते हैं। हाँ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को ना, इसका मैं पूरा लिखाई देता हूं। यहां पर क्या बोल रहा है उस बात को समझना। ट्रेस क्या होता है, देखो अगर मैं एन रो एन कॉलम का लेता हूं, कितना एन रो एन कॉलम का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13 डेस A1n A21 A22 A23 डेस 2n A31 A32 A33 डेस A3n। वैसे ही AN1 AN2 डेस ANN। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाला हिस्सा होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, क्या जो डायगोनल होता है, समझ में आ गया, उन सब का अगर मैं सम करूं, क्या करूं, सबको जोड़ूं, इन सब का अगर मैं क्या करता हूं बताओ, बोलो, सम करता हूं, क्या करता हूं, सम करता हूं, उसी को बोलते हैं ट्रेस। क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए, या शॉर्टकट में इसको टी आर भी लिखते हैं। कैसे करेंगे सम बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट को मात्र A11 फिर A22 A33 प्लस डेस ANN। समझ में आया मेरी बात कि नहीं समझ में आया? कोई मैट्राइसेस के जितने डायगोनल एलिमेंट हैं अगर उनका मैं सम कर दूं तो उसी को बोलते हैं क्या, ट्रेस ऑफ ए। यहां पर सब मैं इसको एक साथ मिला के समेशन लिख देता हूं, AI और I इज इक्वल टू 1 to n लिख देता हूं। समेशन मतलब प्लस होता है, आई का वैल्यू 1 रखो 1 1 आएगा, आई का वैल्यू 2 रखो 2 2 मिलेगा, आई का वैल्यू 3 रखो 3 3 लिखेगा, आई का वैल्यू लास्ट में n रखोगे ANN मिलेगा। तो आपको बस छोटा सा बात था, आपको यह समझना है कि जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, उसी को बोलते हैं ट्रेस। कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, आप एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बोलता है इफ a इज इक्वल टू, if a is equal to 5 9 12 48 17 -20 4 10 एंड यहां पर लिखा है a, फिर इसमें बोला है ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 40, देन a इज व्हाट, a क्या होगा। चार ऑप्शन दे दिया है आपके पास। पहला ऑप्शन दिया है a इज इक्वल टू 12, दूसरा ऑप्शन दिया है a इज इक्वल टू 14, तीसरा ऑप्शन दिया है a इज इक्वल टू 16 एंड चौथा ऑप्शन दिया है a इज इक्वल टू 18। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ये तो मेरे ख्याल से 10th लेवल का क्वेश्चन है। ट्राई करोगे एक बार, बताइए तो, ट्राई करना चाहोगे जी? बताइए, ट्राई करना चाहोगे? बताइए।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दम नहीं क्वेश्चन। देखो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 40 दिया है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दिया है बताओ बोलो 40। और ट्रेस हम जानते हैं डायगोनल एलिमेंट को जोड़ने को ही ट्रेस बोलते हैं, क्या है बताओ बोलो 5। 17 प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया 40, कितना हो गया बताओ बोलो 17 5 18 19 20 21 22 22 प्लस ए इज इक्वल टू 40, तो देन ए इज इक्वल टू 40 माइनस 22, और 40 माइनस 22 कितना होगा बताओ बोलो 18 होगा, ये होगा ना, ये इसका आंसर है भाई, गुलशन का आंसर भी आ गया। बताइए कोई दम है भला बताओ क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है। ठीक है चलिए अब ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज लिखा जाए, लिखना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मैट्राइसेस। अब इसको देखिए, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्राइसेस of order n, okay, k is any number, then first trace of k into a is equal to k into trace a, second is trace of a into b is equal to trace of b into a, third is trace of a plus b is equal to trace of a plus trace of b। ये क्या प्रॉपर्टी है, बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी है। जैसे बाकी मैथमेटिक्स में कई जगह लगता है कि अगर कोई के अपने मन से एक कोई भी नंबर उठा लिया, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखना ट्रेस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में निकालना, बाकी में मत निकालना। तो ट्रेस के ए वैल्यू जो है के जो है बाहर निकल जाता है, और ये प्रॉपर्टीज हैं बेसिक। चलिए क्वेश्चन करते हैं। बोला है ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 2 3 का लिख देता हूं, ट्रेस ऑफ ए सी बी, ट्रेस ऑफ बी ए सी, ट्रेस ऑफ बी सी ए, ट्रेस ऑफ सी ए बी। ओके देखो अब यहां पास ये क्वेश्चन में देखो मजेदार क्या दिया हुआ है। आप पहले यहां पर से प्रॉपर्टी पकड़ो, ये वाला प्रॉपर्टी देखो, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी बराबर ट्रेस ऑफ बी इंटू ए होता है ना, होता है ना। तो आप क्या करो, इतने को एक मान लो और इतने को दूसरा मान लो, चल जाएगा। इतना को ए मान लो, इतने को बी मान लो, लिख सकता हूं मैं। तो ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, ए समझ जाओ ए है और बी के जगह बी सी है समझ लो, तो ए बी को बी ए लिख सकता हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं बताओ बोलो,
बी सी पहले और फिर बाद में ए, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जो मैं बात बोला समझ में आई नहीं? इतना को ए मान लो और इतने पूरा बी सी को अकेले बी मान लो, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? बी सी ए होगा। होगा? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया? अब अगर मान ली जाए मैं इतने को ए मान लूं और सी को अकेले बी मान लेता हूं, समझ में आ रहा है? इतने को क्या मान लिया? ए, और इसको मैं अकेले बी मान लिया, तो क्या लिखूंगा? बता, ए इंटू ट्रेस ऑफ ए बी बराबर क्या होता है? बी ए होता है। तो इसको क्या लिखूंगा? सी ए बी। क्लियर हुआ? ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। समझ में आ गया? फिर बाकी जो लिखा है इसमें क्या क्या लिखा है बाकी? ए बी सी को सी, क्या लिखा है? ए सी बी, ये नहीं लिख सकता मैं। ट्रेस ऑफ बी ए सी को मैं सॉरी ए बी सी को बी इधर कर दिया, ए सी ये भी नहीं लिख सकता। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। तो रिप्लाई करना तो भाई बताओ क्या बोला, समझ में आ गया? ट्रेस ऑफ ए बी सी जो है ना, इसमें इतने को ए मानो और इतने को बी मानो, और ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है। एक ये मान के बनाना। दूसरा मैं बोला ट्रेस ऑफ ए बी सी में इतने को ए मान लो, इतने को बी मान लो, और ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ बी ए होता है, उस हिसाब से बना दो। गुलशन आ गया समझ में? किरण आपको समझ में आया? प्लीज रिप्लाई करेंगे। जल्दी रिप्लाई करेंगे ना, समय नहीं है मेरे पास, खत्म करना है फटाफट। चलिए आगे देखो, हो गया 10 मिनट और करेंगे, क्लास भी बंद करेंगे ना 10 मिनट और। ऐसी एक क्वेश्चन और लीजिए, इसको बना के दिखाना। तो ट्रेस ऑफ बी ए बी इज इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रेस ऑफ ए बी। दूसरा ऑप्शन इज ट्रेस ऑफ बी ए। थर्ड ऑप्शन इज ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन इज ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये देखो, यहां पर भी आप बनाते समय क्या करो? इतने को ए मान लो, इतने को बी मान लो, मान लो। समझ में आ रहा है? तो इसको ए मानोगे और इतने को बी मानोगे, तो ए बी बराबर बी ए होता है। तो क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो फिर बताओ, बोलो। ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, तो बी पहले लिखाएगा, ये बी हो गया, ए बाद में लिखाएगा। लिखाएगा नहीं लिखाएगा? अब देखो इसको, ए तो बेचारा अकेले है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बी ए बी को मैं जो है इधर इसको पहले लिख दिया। नहीं ऐसा नहीं बनेगा, इतना को एक मानना पड़ेगा। रुक जाओ, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं बनता है। यहाँ 4 ठो वाले में आप क्या करना, 3 ठो को एक माना करो, इतने को एक मानो ऐसे, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ए लो। तो जब उसको ए मानोगे और इसको बी मानोगे, तो ए बी को बी ए लिखते हैं, तो ये आपका ये पहले आ गया और ये बाद में आएगा। ये बी आ गया पहले और ये आपका पूरा ए हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं समझ में आ रहा है? अब यहां पर आप देखो, बी बी एक जगह लिखा गया तो बी स्क्वायर लिख सकता हूं, ए एक जगह लिखा गया तो ए स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन। ध्यान से देखो किरण, निर्मला ओनली 2 नहीं, ध्यान दो, 3 ठोक एक बार में लेके चला करो 4 वाले में। फिर एक बार और बनाता हूं, अब शुरू में 3 ठोको एक बार लिए हो, तो अब आखिरी 3 ठोको एक ठो लो, मतलब इतना पूरे को ए लो और आखिरी के तीनों को बी लो। अब बनाओ, तो इसको ए बी को बी ए लिख सकते हैं, तो बी पहले लिखाएगा, मतलब ए
ए बी ये पहले लिखाया, ये बाद में लिखाया। ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए। समझ में आ रहा है? अब चूंकि एक जगह लिखा गया है तो ए को ए स्क्वायर लिख सकता हूं, बी बी को क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये भी करेक्ट है। यही दो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से बनाना है, फिर थोड़ा सा अलग हिंट दे रहा हूं मैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। रिप्लाई फास्ट हो गया, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे फिर क्लास खत्म करेंगे आज। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्राइसेस, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला अपन देखते हैं फर्स्ट नंबर दिख नहीं रहे तो पहला अपन इसमें देखते हैं, तो मिक्स हो जाएगा ना। पहला अपन इसमें देखते हैं, पहला देखते हैं ए नंबर, अपर ट्राइंगल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर लिखता हूं, पहले थ्योरी फिर समझाता हूं लिखना। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या रहता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, एन रो एन कॉलम का, इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if aij is equal to 0 where I greater than j। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या बोल रहे हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअली में किसको बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में याद रखना कि यहां पास एक तो आप जानते हैं कि जो बीचों बीच प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें आई का वैल्यू जे के इक्वल होता है, ये तो अपन जानते ही हैं, आई का वैल्यू जे के इक्वल होता है ना। और ऊपर वाले में आप जानते हो कि जे का वैल्यू आई से ज्यादा होता है, इधर ऊपर वाले में, ये भी अपन जानते हैं। नीचे वाले में हम जानते हैं कि आई का वैल्यू जे से ज्यादा होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एग्जांपल लिख के समझाता हूं आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट एग्जांपल देता हूं, ए इज इक्वल टू लिखा है 109 008 005। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर को छोड़ के नीचे वाला में सब जीरो हो जाता है। क्या बोला मैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर ही दिखाई देगा जो एलिमेंट होगा, नीचे जो होगा वो पूरा का पूरा जीरो रहता है। समझ में आ गया? जैसे ये 3x3 का है। एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे B इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिखता हूं 009 000
एंड 0 0 0, ये भी 3 क्रॉस 3 का बनाया हूं मान लीजिए, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें प्रिंसिपल ऑर्डर 0 है लेकिन उसके नीचे भी 0 है पूरा। तो मैं आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल दे दिया हूं। आप यहां में मेरी बात समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल ऑर्डर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल ऑर्डर 0 हो सकता है लेकिन उसके नीचे जो है वो तो 0 ही होगा। जो भी मिलेगा एलिमेंट, एक आध दो ठो ऊपर ही मिलेगा, ऊपर भी कुछ 0 हो सकता है लेकिन कुछ एलिमेंट दिख सकता है, नीचे पूरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो एग्जांपल देके आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दिया। वही लिखा है, A square matrix A Aij n cross n is said to be upper triangular matrix if Aij is equal to 0 where I greater than j। I greater than j मतलब यहां जो I greater than j, इधर देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे है उसी को बोलते हैं I greater than 0, I greater than j। ये पूरा 0 मिलना चाहिए। देखो लिखा है Aij is equal to 0 where I greater than 0। I greater than 0 वाला इधर जो भी एलिमेंट होगा वो सब के सब क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर हो गया मेरी बात कि नहीं समझ में आया? अब देखिए इसमें आगे कुछ लिखता हूं, द सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स of order 3 is given by। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है वो बताया जा रहा है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कोई सेट है, उसमें मैं आपको बताया कि जैसे लिख दिया ABC 0DE और 0 0 F। देखो जरा, इसमें ये प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो ना हो चलेगा लेकिन इसके नीचे जिसमें I ग्रेटर देन J होता है वो सारा एलिमेंट 0 मिलना चाहिए। समझ में आ गया? इसमें ABC का बारे में बता दे रहे हैं कि ABCDE जो है, जो भी एलिमेंट लिए हो वो सब रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल एंट्रीज इज S इज इक्वल टू 6। नॉन ट्राइवल एंट्रीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या होता है नॉन ट्राइवल एंट्रीज? नॉन ट्राइवल एंट्रीज मतलब कोई भी मैट्रिसेस में, कोई भी मैट्रिक्स में जो जितने डिफरेंट एलिमेंट हैं, जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, उन सब को हम नॉन ट्राइवल एंट्रीज बोलते हैं। तो देखो इसमें कितना डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए लिख दिया हूं नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल एंट्रीज इज S इज इक्वल टू 6। मतलब इस जो S बनाया हूं उसमें नॉन ट्राइवल एंट्रीज टोटल कितने हैं, 6। यार वो काम करनी है। मेन आपको समझो ये है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑर्डर 0 हो सकता है, प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो सकता है लेकिन इसके नीचे कंफर्म 0 रहेगा। प्रिंसिपल ऑर्डर 0 नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके जो जस्ट नीचे है जिसको अपन I ग्रेटर देन J बोलते हैं, इधर नीचे में क्या रहता है, I ग्रेटर देन J रहता है, वो सब क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, चलो यहां तक बताओ। यहां तक क्लियर है? फास्ट रिप्लाई करेंगे, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत जल्दी रिप्लाई करिए फटाफट। आ गया ना? ठीक, तो चलिए आज क्लास काफी लंबा हो गया है। आज का क्लास अब यहीं समाप्त किया जाए। मैं मंडे से कोशिश करूंगा या कल से ही कि क्लास अब 2 टाइम लगाया जाए, एक बार सुबह फिगर एनालिसिस के लिए और दूसरा शाम को अलजेब्रा के लिए। अब आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बताना कि दोनों टाइम आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। सुबह शाम मतलब कि दोपहर शाम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, जो भी है कम से कम जो पढ़ रहे हैं उसको तो अच्छे से करते जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। ठीक है।